जैसा कि आप लोग जानते हैं कल के कैबिनेट मीटिंग में जो है शिक्षक नियमावली 2023 के ऊपर मोहर लग चुका है। और दोस्तों ये जो नियमावली है ये कहीं ना कहीं खुशी का भी खबर है कि अब बहाली प्रक्रिया जो है वो जल्द होगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये नियमावली जो है वो छात्रों अभ्यर्थियों के बीच जो है एक दुख का भी संदेश देती है। वो इसलिए दुख का संदेश देती है क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बनने के कतार में खड़े थे, अब उन्हें एक और अग्नि परीक्षा सुपर टेट की परीक्षा से गुजरना होगा। तो दोस्तों कल जो नियमावली पर मोहर लगी है उसके एवज में बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है। वो भी किनके द्वारा? बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस नोट जारी किया है। अपर मुख्य सचिव किनके द्वारा? अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा दिनांक 10/4/2023 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है। और इस प्रेस नोट में जो शिक्षक नियमावली 2023 पर मोहर लगी है उसको स्वीकृति देते हुए, ठीक है, शिक्षक नियमावली 2023 को शिक्षा विभाग स्वीकृति देते हुए उस पर जो अपना ये प्रेस नोट जारी किया है। उसमें लिखा गया है शिक्षकों की सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें लिखा गया है शिक्षकों की सीधी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी है उनके लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उनके द्वारा उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले बच्चे ही शिक्षक बन पाएंगे। और नए देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ जो मुख्य बिंदु है उन्हें ही मैं वहां से लेकर यहाँ आया हूँ। नए संवर्ग के शिक्षकों की बहाली होगी और जो शिक्षक बनेंगे उसका संवर्ग जो है वो नया होगा, ठीक है, नया संवर्ग कि वो जो है शिक्षक बनेंगे। जिस प्रकार से पहले के शिक्षक थे उनसे इनकी कैटेगरी जो वो भिन्न होगी। जो पहले के शिक्षक हैं, बहाल शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उनसे इनकी कैटेगरी भिन्न होगी, यानी इनका संवर्ग अलग होगा जो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा। और ये जो नए संवर्ग के शिक्षक बनेंगे उस पर जो नियंत्रण होगा वो सीधा राज्य सरकार का होगा, वो राज्य सरकार के नियंत्रण में होंगे, यानी बहाल होते ही वो राज्य सरकार के कर्मी होंगे। इससे पहले जो शिक्षकों की बहाली होती थी, जैसे हम लोगों की बहाली हुई तो हम लोगों के समय में क्या था, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो ये नए संवर्ग की बहाली होगी इस प्रेस नोट में बिल्कुल साफ कहा गया नए संवर्ग जो होंगे वो राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे और राज्य सरकार के वो कर्मी कहलाएंगे। 2006 से अब तक, जो 2006 ईस्वी से अब तक पंचायती राज संस्था के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली होती थी। 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली होती थी, लेकिन अब पंचायती राज संस्था के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली नहीं होगी मेरे दोस्तों। वे भी इसी नियुक्ति जो 2006 से अब तक पंचायती राज के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, वे भी इसी नियुक्ति प्रक्रिया में, ध्यान देंगे, इसी नियुक्ति प्रक्रिया में, यानी जो बहाल शिक्षक है 2006 से लेके अब तक जितनी भी नियमावली बनी उनके अनुसार जो बहाल शिक्षक हैं वो भी अब इसी नियुक्ति प्रक्रिया, कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया, जो जिस पर मोहर लगी है, जिस पर कल कैबिनेट में मोहर लगी है, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो गठित आयोग होगा, राज्य सरकार के द्वारा जो गठित आयोग होगा उसके द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षा लिया जाएगा उसमें उनको भी भाग लेना होगा जो 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था के अंतर्गत बहाल नियोजित शिक्षक है, उन्हें भी राजकर्मी बनने के लिए, या ये जो संवर्ग नया संवर्ग बना है, नया संवर्ग जो बनेगा शिक्षकों का, उस संवर्ग में आने के लिए उन्हें भी इसी माध्यम से, इसी रास्ते से आना होगा, इसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, तभी वो नियोजित शिक्षक भाई जो है इस संवर्ग में शामिल हो पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल ही क्लियर दिया गया प्रेस नोट में, और मैं बिल्कुल साफ तरीके से आपको समझाते हुए सारे प्रेस नोट का जितना भी बिंदु है उसे बता रहा हूं। तो
वो भी जो बहाल शिक्षक है इसी नियम के अनुसार इस संवर्ग में शामिल होंगे। यहाँ देखिए राजकीय बुनियादी विद्यालय, अगला पॉइंट है प्रेस नोट में, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, ध्यान देंगे यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, में नियुक्त होने वाले अध्यापक का स्तरवार जो राजकीय विद्यालय, बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले अध्यापक का स्तरवार, उनका जो अपना अलग स्तर है उस स्तरवार और विषयवार, देखिए यहाँ विषयवार अलग अलग संवर्ग होंगे, उन सभी का संवर्ग जो है उनके स्तर के अनुसार अलग अलग होगा, ठीक है, यानी जो स्नातक ग्रेड शिक्षक है उनका संवर्ग अलग होगा, तो विषयवार भी सभी के संवर्ग जो है वो अलग अलग होंगे और सभी संवर्ग एक साथ जिला संवर्ग के, यहाँ देखिए सभी संवर्ग जो है वो एक साथ जिला स्तर के संवर्ग होंगे मेरे दोस्तों। सबका स्तर तो अलग अलग होगा लेकिन सभी एक साथ जो है जिला स्तर के संवर्ग होंगे जो डायरेक्ट राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे। पहले के शिक्षक के तरह पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नियंत्रणाधीन नहीं होंगे। किसके अंतर्गत नियंत्रणाधीन होंगे? डायरेक्ट राज्य सरकार के अंतर्गत नियंत्रणाधीन होंगे और राज्य सरकार के कर्मी कहलाएंगे और वे तमाम सुविधाओं के पात्र होंगे। जो सुविधा राज्य सरकार को दिया जाता है वो सारे सुविधा अब शिक्षकों को भी मिलने जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अर्हता, ये शिक्षक बनने के लिए अर्हता क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो एनसीटीई के द्वारा निर्धारित, जो पहले एनसीटीई के द्वारा निर्धारित, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा जो निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता रखता हो, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के अनुसार, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता जो एनसीटीई के द्वारा निर्धारित किया गया है वो योग्यता तो उसको रखना ही होगा। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा जो आयोग का गठन होगा उस आयोग के द्वारा जो परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा ली जाएगी उसमें भी सम्मिलित होकर उस परीक्षा को भी पास होना होगा, तभी वो शिक्षक बन पाएंगे। और महिलाओं के लिए एक खुशी की बात है कि महिलाओं के लिए सभी स्तर पर जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी, सभी स्तर पर उन्हें जो प्रारंभिक विद्यालय है सभी स्तर पर जो उन्हें 50% महिलाओं को विषय वाइज भी आरक्षण मिलेगा। 50% सीटों पर नियुक्ति जो है वो महिला अभ्यर्थी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ देखिए अधिकतम, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मैंने लिखा, अधिकतम 3 बार ही इस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी जो है वो शिक्षक बनने के लिए ये जो नया नियमावली है 2023 का जो नियमावली बना है, जिस पर शिक्षा विभाग ने ये प्रेस नोट जारी किया है, शिक्षा विभाग के अपर सचिव दीपक कुमार सिंह जी के द्वारा, उसमें साफ लिखा गया है कि अधिकतम 3 बार ही इस परीक्षा में शामिल वो हो पाएंगे। तो दोस्तों आप सोचिए, अगर आपने इतनी मेहनत करके सीटेट और बीटेट की परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, अगर हो न हो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन दोस्तों अगर हो न हो, जो अभ्यर्थी 3 बार में इस कठिन परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो दोस्तों शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो यही है ये शिक्षक नियमावली 2023। तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं खुशी की बात यह है जो वर्षों से छात्र सीटेट बीटेट पास करके शिक्षक बनने के इंतजार में खड़े थे, उनके लिए ये खुशी की बात इस अनुसार से है कि ये बहाली जो है प्रक्रिया अब जल्द होगी। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि उन्हें एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए नियमावली, यहाँ मैंने लिखा है नियमावली अधिसूचित होने के पूर्व, जो नियमावली ये जो 2023 नियमावली जो बना है, इसे अधिसूचित होने के पूर्व बहाल शिक्षकों का संवर्ग यथावत रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से बहाल है, पहले जो 2006 से पंचायती राज संस्था के अंतर्गत जो शिक्षकों की बहाली हुई थी, उन शिक्षकों का संवर्ग वही रहेगा।
कौन से स्थिति में अगर वो इस जो विशेष परीक्षा ली जाएगी, जो आयोग के द्वारा विशेष परीक्षा ली जाएगी, इसमें वो अगर सफल नहीं होते हैं तो उनका संवर्ग वही रहेगा, जो पहले उनका संवर्ग था वही संवर्ग रहेगा। अगर वो इस नए नियमावली के तहत जो आयोग के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षा लिया जाएगा, अगर वो इसमें आना चाहेंगे तो उन्हें भी 3 मौका दिया जाएगा। वो 3 चांस देकर इसमें अगर आ जाते हैं तो उनका संवर्ग बदल जाएगा, वो जिला संवर्ग के शिक्षक कहलाएंगे। अगर वो इसमें नहीं आ पाते हैं तो दोस्तों उन्हें नौकरी से बिल्कुल ही नहीं हटाया जाएगा, उनका संवर्ग जो है वही रहेगा जो पहले उनका संवर्ग था। जिस प्रकार से वो पहले नियोजित शिक्षक कहलाते थे उसी प्रकार से वो बाद में भी रहेंगे। और नियमावली 2006 और नियमावली 2020 जो बना था, नियमावली 2006 से लेकर 20 तक में जो भी नियमावली बने, वो उस नियमावली के, ये जब नियमावली लागू हो जाएगा तो उस नियमावली के अनुसार एक भी बहाली प्रक्रिया नहीं होगी। तो दोस्तों तो ये 2023 जो शिक्षक नियोजन नियमावली, नियुक्ति नियमावली कह सकते हैं, ये जो आया है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं खुशी से ज्यादा गम वाली स्थिति है दोस्तों। नहीं तो जो शिक्षक अभ्यर्थी इतने मेहनत से सीटेट और बीटेट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, वो अभी बहुत जल्द शिक्षक बनने वाले थे उसी परीक्षा के आधार पर। लेकिन मित्रों अब ऐसा नहीं होने जा रहा, अब शिक्षक बनना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। अगर 3 बार में आप परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए दोस्तों तो फिर आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। तो दोस्तों एकजुट होना है, ठीक है ना। और आपको अगर इस संवर्ग में आना है तो देर किए बिना परीक्षा के तैयारी में जुट जाना है दोस्तों। बहुत बच्चों ने कमेंट किया है कि सर सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों सिलेबस के बारे में अभी कोई जो है कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सिलेबस क्या होगा, शिक्षक बनने के लिए सिलेबस क्या होगा, बाल विकास तो होगा ही। तो दोस्तों बाल विकास तो होगा ही, ज्यादातर प्रश्न तो बाल विकास से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अभी से तैयारी में लग जाए और हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको इस परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक आप जो है अपने तैयारी में, ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं आया तो आप बिल्कुल घर बैठे रहें, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना है। और जोश जुनून के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें, जो बाल विकास चाइल्ड पेडागोजी है उसको देखते रहें, ठीक है ना। अगर आपको इस संवर्ग में आना है और शिक्षक बनना है, क्योंकि अब वो बात तो रही नहीं कि सीटेट बीटेट क्वालिफाई कर लिए और शिक्षक बन गए, क्यों अब तो एक और परीक्षा से आपको गुजरना ही होगा मेरे दोस्तों। और आपका लक्ष्य है शिक्षक बनने का और आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो इस परीक्षा को क्वालिफाई करना। और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको दोस्तों और मेहनत से पढ़ना होगा। और दोस्तों इस परीक्षा में एक चीज, इस परीक्षा में जो सम्मिलित होने वाले छात्र हैं उनके लिए एक चीज मैं कहना छोड़ दिया था दोस्तों। वो चीज ये है कि इस परीक्षा में जो सम्मिलित होंगे वो सिर्फ बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी होंगे वही इस सुपर टेट की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो दोस्तों आपको इसी तरह के जानकारी से मेरे चैनल से हमेशा रूबरू अवगत कराया जाएगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा वो आपके पास तक पहुंचाया जाएगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार के सूचना को मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और आपकी तैयारी जो है वो मैं कामना करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो, आप और मेहनत से तैयारी करें ताकि इस सुपर टेट का जो अग्नि परीक्षा है उस अग्नि परीक्षा में आप सफल हो सके और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।